तो दोस्तों स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 आ चुका है पूरे 10 साल बाद। बेंचो सबसे पहले जब मैंने सीजन 1 देखा था तब मैं डायपर चेंज करता था, जब सीजन 5 देख रहा हूँ तो अपनी बंदी के पैड आई मीन शिट। ऑनेस्टली बोलो तो मुझे सीजन 5 का ट्रेलर बहुत ही क्रेजी लग रहा है भाई। विजुअल्स बहुत क्रेजी है, बहुत बार एकदम हिंट्स दिए हुए हैं कि फ्लैशबैक में क्या हुआ था जब विल बायर सबसे पहले सीजन 1 में गया था, उसको डेमोगोगर में पकड़ा था तो उसके साथ वहां पर वेकना भी था। तो मुझे ये बता बेंचो 18+ रखा क्यों है? लिटरली अगर 18+ अगर रखना है तो मुझे एक तो ये चीज दिखाओ कि भाई माइक और एलेवन का कुछ तो विषय चल रहा है, ठप 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 विषय चल रहा है, या फिर कुछ ऐसा दिखा सकते हो कि भाई स्टीव ने मिसेस व्हीलर को इधर दिया, भाई ऐसे कुछ दिखा सकते हो। भिन्न भिन्न प्रकार के सीन दिखा सकते हो। देखो हमने स्ट्रेंजर थिंग्स वेब सीरीज से देखने शुरू की थी कि भाई हमें थोड़ा रिलेटिव लगता था, बट अभी इन्होंने स्टार वॉर्स बना रखा है। ये क्या सुपरमैन 11 के पास पावर है क्या? सुपरमैन में उड़े जा रही है हवा में, एक पैर मारा हवा में किलोमीटर पर, ऐसा नहीं होता भाई। हमने स्ट्रेंजर थिंग्स को फॉलो किया था क्योंकि हम उससे रिलेट करते थे। अभी हम ना बच्चे रहे और ना रिलेट करवा रहे। देखो मैं ऐसी बातें नहीं बताना चाहता। और देखो ये चीज बहुत ही क्रेजी लगी थी कि भाई जब भी 11 अपने पावर यूज करती थी ना तो उसके नाक से खून निकलता था। अभी उसके नाक से खून नहीं निकल रहा है क्योंकि अभी उसको प्यूबर्टी हिट कर दिया, अभी कहीं कुछ और जगह से उसके खून निकल। और मैं सभी नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन वालों को जाहिर आह्वान करना चाहता हूँ कि भाई अगर मेरी मैक्स और नैन्सी व्हीलर को कुछ हुआ तो सालों पूरा प्रोडक्शन टीम जला दूंगा, पसारी दुनिया जला देंगे। माँ कसम उनको कुछ नहीं होना चाहिए। 11 को मार दो। मैं तो बोलता हूँ सीजन की शुरुआत यही हो कि 11 को काट दो। लिटरली वो मेन कैरेक्टर मेरा घंटे पे मेन कैरेक्टर, बट भाई इन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। और दूसरा उस लूकस हरामखोर को दूर रखो मेरी मैक्स से। देखो उसका चेहरा एक तो अंधेरे में दिखता नहीं। आई नो सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो तो एक तो आधा टाइम दिखता नहीं बेचारी मैक्स को, लाइट बंद कर दे तो वो कैमोफ्लेज हो जाता है। और ऊपर से वो मेरी मैक्स के ऊपर जब हाथ धरता है भाई मेरे को बहुत गुस्सा आता है। साले तू दूर रहे। और लिटरली डस्टिन, देखो डस्टिन मुझे बचपन में कैरेक्टर बहुत ही पसंद था, बट अभी थोड़ा उतना पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि वो लग ही नहीं रहा बच्चा। देखो आई नो उसको बच्चा नहीं लग रहा कोई, देखो आई नो कोई भी बच्चा नहीं लग रहा कि विल बायर सभी लोग बड़े हो चुके हैं, बट फिर भी बोलता हूँ भाई मेरे स्टीव को इन्होंने जो कम स्क्रीन टाइम दिया है। लिटरली स्टीव मेरा भाई लिटरली उसने 2 सेकंड भी नहीं दिया होगा और दिखाई नहीं। देखो उसकी तो फील्डिंग सेट है, उसको तो एकदम प्रीमियमली उसको हेल में मारने वाले वेकना उसके शरीर से एक सेल निकाल के मारेगा। लिटरली ऐसी फील्डिंग सेट है उसकी। बट भाई स्टीव को देखो भाई मेरे को जितना भी स्टीव्स को दिखा रहे ना उतना दिखा दो, क्योंकि मुझे लगता है भाई वो एपिसोड 1 में भी उसको टपका देंगे क्योंकि हाइप बनी रहे। जैसे जियो टीम ने हमने देखा कि भाई मेन कैरेक्टर काट देते ना, वैसे ही स्टीव भाई की फील्डिंग सेट है, विल बायर्स की फील्डिंग सेट है, माइक की फील्डिंग सेट है, डेविड हार्बर की फील्डिंग सेट है। और भाई एक न्यूज आ रही है कि भाई मिली बॉबी ब्राउन ने अक्यूज करते हैं डेविड हार्बर यानी शो में जो उसका बाप है फादर उसके ऊपर की भाई उसने असॉल्ट किया बोले, कुछ तो वर्बली अब्यूज किया बोले। मुझे नहीं लगता कि भाई वर्बली कुछ अब्यूज किया होगा, सिर्फ उसका ना खुद का एक्टिंग का परफॉर्मेंस दिखा दिया होगा कि मिली बॉबी ब्राउन ऐसी एक्टिंग करती है और उसे लगा होगा डिसरिस्पेक्ट है। डिसरिस्पेक्ट नहीं भाई, तू अच्छी एक्टर नहीं है भाई। मुझे नहीं पसंद आती भाई उसकी एक्टिंग। मुझे बाकी शो में सबकी एक्टिंग पसंद आती है। मैं मिस व्हीलर की तो सबसे क्रेजी एक्टिंग मिस व्हीलर की है। और लिटरली मैं चाहता हूँ ना भाई कोई कमबैक हो, लिटरली एडी वापस आए सीजन 5 से। और मैं ऑल्सो चाहता हूँ कि भाई ये वापस आएगा बोलते मैक्स का भाई, वो भी बहुत ही क्रेजी था, उसको दिखाया नहीं उतना, बट भाई वो बहुत ही ज्यादा डिजर्व करता है भाई। स्टीव के मैं एकदम उसको पैरेलल रखता हूँ, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था। सालों डस्टिन को मार दो और उसको वापस लाओ भाई, मुझे बहुत पसंद है। और ये सालों अगर तुमने गलती से भी ये डस्टिन और सूजी का कुछ एंगल दिखा दिया, सूजी मतलब उसकी गर्लफ्रेंड जो सीजन 4 में दिखाया था, वो गाना आई नो गाना शूट हुआ था वहां पर, बट बहुत ही क्रिंज लगता था देखने में। भाई मेरी एज 20 साल है, क्या लगेगा भाई मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे कि 20 साल का हमारा लड़का है और देख क्या रहा है भाई कि अमंग द स्टार्स ऐसे गाने सुन रहा है भाई, एक लड़का लड़की के छोटे बच्चों की। भाई देखो मुझे मर्दांगी बहुत ही प्यारी है मेरी, और मुझे बहुत ही प्यारा है मेरे पापा की प्रॉपर्टी। भाई अगर पापा ने सुन लिया कि मैं स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी वेब सीरीज देख रहा हूँ तो मेरे पापा मेरी प्रॉपर्टी से मेरा नाम हटा देंगे और मेरे भाई को और ज्यादा प्रॉपर्टी दे देंगे। और मेरा भाई तो हरामखोर है ही, तो मैं नहीं चाहता, मैं उन बातों में आपको बता नहीं चाहता, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ मेरा भाई बहुत हरामखोर है, वो संभाल नहीं पाएगा अपनी प्रॉपर्टी। तो मुझे प्रॉपर्टी चाहिए और इसलिए बोल रहा हूँ बहन चो, सिर्फ सूजी और डस्टिन का कोई एंगल मत दिखाना, बाकी बहुत ही क्रेजी दिखाओ। और मुझे लगता है भाई आई थिंक जोनाथन की भी फील्डिंग सेट है। मैं तो बोलता भाई सबको मार दे एक बार। मैं तो बोलता भाई अगर कुछ क्रेजी करना है तो एक काम करो, वेकना को जिता दो और पूरे ये वर्ल्ड को खत्म कर दो भाई। उससे क्रेजी एंडिंग कोई भी नहीं होने वाली। देखो हर वेब सीरीज में यही होता है कि भाई अच्छाई की जीत होती है, हमारे यहाँ भी यही होता है, वहां भी यही होता है। अच्छाई की जीत मत करो, सबको मार डालो, वेकना जीत जाए और वेब सीरीज खत्म। भाई क्या ही क्रेजी एंडिंग होगी। मुझे ये एंडिंग आई एम इन फॉर इट। कौन चाहता है कि ऐसी एंडिंग हो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स 5 में क्या होने वाला है? तो आपको स्पॉयलर्स भी ड्रॉप कर सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में और मुझे बता सकते हो कि नेक्स्ट किस मूवी या वेब सीरीज या फिर टीजर या फिर ट्रेलर के ऊपर मैं रिव्यू करूं, वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही मूवी और वेब सीरीज कंटेंट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, जय हिंद।